उधर जंगल में फेंके गए नवजात बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। वहीं पास में एक सन्यासी रहते थे। उन्हें बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें 2 नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े मिले। सन्यासी ने तुरंत ही उन अबोध शिशुओं को गोद में उठा लिया और चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगे कि शायद कोई गलती से इन बच्चों को यहाँ छोड़ा गया है। परंतु उन्हें पशु पक्षियों के अलावा किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। ये देखकर सन्यासी को समझ आ गया कि कोई जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। साधु उन बच्चों को अपनी कुटिया में लेकर वापस आ गए। कुटिया में आने के बाद साधु ने बच्चों को बकरी का दूध पिलाया। तब उनका रोना बंद हुआ और दोनों बच्चे सो गए। जब साधु उन बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाने के लिए उनके कपड़े उतार रहे थे तो उन्होंने शिशु बालक और बालिका के बाह पर चंद्रमा की तरह एक निशान बना हुआ देखा। आकृति देखकर साधु को यह ज्ञात हो गया कि यह किसी राज परिवार के है और किसी षड्यंत्र के कारण इन्हें यहाँ छोड़ा गया है। साधु ने अब उस स्थान के आसपास रहना सुरक्षित नहीं समझा और वो दोनों शिशुओं को लेकर नए स्थान की खोज में निकल पड़े। एक दिन पूरा चलने पर काफी दूर आ गए और आगे चलने पर उन्हें नदी के किनारे एक मंदिर में शंख और घड़ियाल बजने की आवाज सुनाई दी। साधु ने वहीं रुकने का फैसला किया और वह वहीं जाकर आराम करने लगे। गांव के लोग जब पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने वह साधु और 2 छोटे छोटे बच्चों को देखा तो वो उनसे बातचीत करने लगे। सब लोगों की रजामंदी से साधु वहीं रहने लगे और मंदिर की देखरेख, आरती और पूजा का कार्य भी करने लगे। गांव के लोगों की मदद से वही कुटिया का निर्माण किया गया और गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उनके लिए खाने पीने और दूध आदि की व्यवस्था कर दी। साधु उन दोनों बच्चों के साथ वही आराम से रहने लगे। कुछ ही सालों में दोनों बच्चे दिन दूनी रात चौगनी रूप से बढ़ गए। साधु द्वारा राजा के दोनों बच्चों को साधु ने अब अस्त्र शस्त्र चलाने के साथ ही साथ शास्त्रों का ज्ञान भी देना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण पूरा होने पर दोनों भाई बहन एक अच्छे योद्धा बन गए और साधु महात्मा अब वृद्ध हो चुके थे। उनसे अब मंदिर का कामकाज सही से नहीं होता था। वृद्धावस्था के कारण साधु अब बीमार रहने लगे थे। दोनों भाई बहन भोजन की व्यवस्था और मंदिर के सभी कार्य संभालने लगे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।